This is Dr. Ruhama, a pharmacotherapy and nutrition consultant. I study your medicine and your metabolism together. Practically, I have 7 years of working experience in a government sector hospital. और यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा गैप फील किया कि जहाँ पर मरीज आते हैं हमारे क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर वो अपना चेकअप कराते हैं डेली रूटीन, और फिर उसके बाद आते हैं वो नेक्स्ट मंथ। तो वो जो बीच वाला 1 मंथ का गैप होता है ना, उसमें ना हमें उनकी डाइटरी हिस्ट्री पता होती है, ना हमें उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पता होता है, जिसकी वजह से जितने ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपको देखने में नजर आ रहे हैं वो आपके सामने ही है। लाइक पीसीओएस हो गया, डायबिटीज हो गई, थायराइड के फंक्शन रेगुलेट नहीं कर रहे बॉडी के अंदर, इसके अलावा वेट गेन के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्टेड रहकर आपकी हेल्थ जर्नी पे काम करेंगे। सो दिस इज द मेन पॉइंट जहां पर आपके लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है, ताकि आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो हम एक बहुत रेगुलर सिस्टम के थ्रू उनको हेल्प आउट करें, और आपकी जितनी भी हेल्थ इश्यूज की जितनी भी इश्यूज हैं, यूजुअली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आजकल जो कि बहुत कॉमन है, सेम पीसीओएस, वेट गेन हो गया बहुत ज्यादा, और हिर्सुटिज्म हो गया, चेहरे पे बाल हैं, स्वेयर एक्नी है, ये सब कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नतीजे में आता है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, और यहाँ पर रुहामा केयर सेंटर पे आपकी इन सब चीजों के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे कि आप इस गैप को ब्रिज करें, कि जो 1 मंथ से 2nd मंथ के दरमियान आप जितनी ज्यादा चीजें डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, वहां पर हम आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे थ्रू अवर हेल्थ रिगार्डिंग सिस्टम। अब आपके डायबिटीज, पीसीओएस या आपके वजन का बढ़ जाना, ये तीनों चीजें मेडिसिन प्लस मेटाबॉलिज्म दोनों का रिएक्शन भी हो सकती है, और मेरा काम है कि इन दोनों चीजों को साथ में एनालाइज करना। यूजुअली डॉक्टर्स आपकी मेडिकेशंस देख रहे होते हैं, आपकी डिजीज को डायग्नोज करते हैं, आपकी प्रिस्क्रिप्शंस देख रहे होते हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट आपको डाइट के बारे में गाइड कर रही होती है। बट जहां पर एज इन द डिटेल ऑफ मेडिसिन आती है, वहां पर वी आर फार्माकोलॉजिकली ट्रेन, हमें ज्यादा बेहतर ड्रग मेटाबॉलिज्म पता होता है। हमें पता है कि जब ये ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो आपके किस मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगी, आपके अंदर कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट करेगी, और क्या इस ड्रग का न्यूट्रिएंट के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, क्या ये आपकी बॉडी में जाके जो आप खुराक ताकत समझ के खा रहे हैं और साथ में आप दवाई भी खा रहे हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो वो आपके लिए जहर जैसा साबित होगा। ना दवाई का फायदा होगा, ना उस न्यूट्रिएंट का फायदा होगा। तो इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए आई एम हियर टू गाइड यू रिगार्डिंग दैट। और जब ड्रग मेटाबॉलिज्म या फार्माकोलॉजी के नॉलेज को न्यूट्रिशन के साथ मर्ज किया जाता है, तो यहाँ पर ही आपकी रियल मेटाबॉलिक जर्नी हीलिंग स्टार्ट होती है। मैं उन पेशेंट्स को कंसल्ट करती हूँ जहाँ पे मेडिसिन का इफेक्ट मेटाबॉलिज्म से क्रैश कर जाता है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, पीसीओएस हो गया, वेट गेन हो गया, फैटी लिवर हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। हर पेशेंट का एक मेटाबॉलिक मैप बनता है जिसमें उनकी मेडिकेशंस, उनके हार्मोन्स, उनके इंसुलिन पैटर्न्स, उनकी क्रेविंग्स, उनका थायराइड, उनका गट, उनका लिवर, ये सब एनालाइज होता है। और इसी वजह से मेरे रीसेट प्रोग्राम्स बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को सामने रखकर साइंटिफिकली, मेडिकली, प्रोफेशनली मैंने 3 रीसेट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। नंबर 1 इज पीसीओएस मेटाबॉलिक रीसेट। पीसीओएस के जितनी पेशेंट्स, जितनी खवातीन इसके साथ लड़ रही हैं, यूजुअली 18+, 16+, 32+, इवन आफ्टर द प्रेगनेंसीज 34+, ये सब जो है ना वो पीसीओएस के साथ लड़ रहे हैं, और उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी डेली की मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेन दवाइयां जो है वो आपका रूट कॉज कभी भी ट्रीट नहीं करती। जहां पर रूट कॉज ट्रीट करने की बात आती है वहां पे वी आर हियर। नंबर 1, एडवांस डायबिटीज रीसेट प्रोग्राम। डायबिटिक पेशेंट्स, यकीन माने जब मैं हॉस्पिटल में वार्ड विजिट करती हूँ या जब मैं डायबिटीज पेशेंट्स को ओपीडी में देख रही होती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ उस टाइम पे लड़ रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में उनका इवन उनका पाँव कट जाना, फिर उनकी टांग कट जाना, उसके अलावा उनकी बिनाई चली जाना, ये वो सारी चीजें हैं जो यकीनन हमें पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अफसोसनाक रियलिटी से जब वो गुजर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें भी फील हो रहा होता है कि दिस इज समथिंग ऑन द नेक्स्ट लेवल, कि एक बीमारी ने उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म के सारे एजा जवाब दे, इसीलिए इसको साइलेंट डिजीज भी कहते हैं। तो जब इनके रेशो बढ़ते हुए मैंने देखी हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में पेशेंट एडमिट हो रहे हैं डीके के साथ, होंग के साथ, डायबिटीज के मजीद कॉम्प्लिकेशंस के साथ, सो मुझे लगा कि आई मस्ट बी देयर फॉर देम, और उनकी काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हमारे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है वहाँ पे ऑल इन ऑल 1% शो नहीं हो रहा, बल्कि वी हैव अ डायबिटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन हमारे पास है, इंटरनेशनल सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर है जो कि आपको डेली के बेसिस पे ट्रेन करता है, आपकी डेली
की मॉनिटरिंग हो रही होती है, आपको आपकी शुगर डेली की चेक हो रही होती है, फास्टिंग डेली मॉनिटर हो रही होती है, आपको डाइट के बारे में रेगुलर काउंसिल किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको एक हॉस्पिटल में या आपको एक क्लिनिक पर डेली बेसिस पे प्रोवाइड नहीं की जा सकती और आपके लिए उसके लिए जाना भी एक बहुत बड़ी हसल होती है। तो जहाँ पर सोशल मीडिया ने इतनी प्रोग्रेस की है, तो व्हाई नॉट यहाँ पर अपनी हेल्थ को मेन प्रायोरिटी पॉइंट कंसीडर करें। नंबर 3 इज मेटाबॉलिक फैट लॉस रीसेट प्रोग्राम। बेसिकली बहुत से लोग सेंट्रल ओबेसिटी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, उनका पेट निकला होता है, इवन दे डोंट रियलाइज कि सेंट्रल ओबेसिटी उनके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, विजुअल ऑर्गन्स को उनके किस तरह से डैमेज कर रही होती है। तो एक तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना भी यहाँ पे मेरा मकसद है कि ओबेसिटी एक ऐसी चर्बी आपके जिस्म के अंदर जो आपको कोई फायदा नहीं दे रही, जिसके आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो प्लीज गेट रिड आउट ऑफ इट, बजाय इसके कि फ्यूचर में आप इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। नंबर 2 रीजन ये था कि बहुत सारी फीमेल्स जिनके लिए बहुत नॉर्मल है इससे स्ट्रगल करना, बिकॉज ऑल बिसाइड ऑन द केसेस ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद पोस्टपार्टम वेट गेन, बहुत ज़्यादा स्वेयर वेट गेन, और उसके बाद फिर वो उसके साथ कॉन्टिन्यूस चलती है। मतलब मुझे किसी ने ये कहा भी था कि अम्मियों का तो वजन वैसे ही ज़्यादा होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। फिर जब 5 साल बाद वो उस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के साथ गुजरती हैं जो कि उनकी बॉडी में फैट ना होता, और तब वो फेस कर रही होती हैं, और जो उस फैट के साथ फेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता है। वहाँ पर ही आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अगर आप अपने मोटापे को सही से ट्रीट नहीं कर रहे होते। सो दिस प्रोग्राम इज बेसिकली फॉर देम कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना और उसको ट्रीट करना थ्रू आवर ऑल द डिजाइन पैरामीटर्स। अब जो पेशेंट हमारे पास वेट लॉस के लिए आता है, उसके लिए ऐसा नहीं होता उनको एक डाइट प्लान पकड़ा दिया, चलें जी आप इसको फॉलो करें, महीने बाद हम फॉलो अप ले रहे होंगे। नहीं, डेली का उनसे फॉलो अप लिया जा रहा होता है और एक डाइट प्लान नहीं होता। जब पेशेंट हमारे साथ आता है तो हम उसको रीस प्लान देते हैं, मतलब उसका फर्स्ट 14 डेज उसके रीसेट प्लान में कंसीडर होते हैं। फिर उसके बाद उसका जो वीक 3 होता है वो इसका अडेप्टेशन फेस होता है। फिर उसके बाद वीक 4 में हम उसको फैट बर्निंग फेस में कंसीडर करते हैं और उसको वैसा प्लान देते हैं फैट बर्निंग वाला। फिर हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन फेस में लेके जाते हैं जो कि उनका फाइनल डाइट प्लान होता है, और वो सब चीजें मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो सब चीजें उनके घर के किचन से अवेलेबल हो, क्योंकि आई नो एज अ मदर, एज अ वाइफ, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपने लिए अलग से खाना बनाएं, पूरे घर के लिए अलग से खाना बन रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जितने मैंने आपको 4 फेजेस बताए हैं, इन चारों फेजेस का डाइट प्लान अलग होता है एज पर द पेशेंट पर्सनलाइज्ड BMI, आइडियल बॉडी वेट, उसकी प्रेफरेंसेस, इन सब बेसिस पर। और डेली की मॉनिटरिंग, डेली की अंडरस्टैंडिंग, डेली के फॉलो अप, डेली की जो उनके सारे इश्यूज है वो डिस्कस किए जा रहे होते हैं। बिल्कुल एक प्लान एंड प्रॉपर तरीके से उनका डाइट प्रोटोकॉल्स लेके जा रहा होता है। बिकॉज मुझे पता है कि मैं हेल्थ की फील्ड को टच कर रही हूँ, तो गलती की तो गुंजाइश यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आप पेशेंट को डील कर रहे हो और पेशेंट को उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग डील कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को स्मूथ एंड फाइनलाइज करने के लिए आई एम हियर टू गाइड यू रिगार्डिंग ऑल योर रीसेट प्रोग्राम। और यहाँ पर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शायद 30 एज तक आपको रियलाइज ना हो, लेकिन जब आप 31 या 30 में जाएंगे, अपने 30 प्लस में जाएंगे, तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि अगर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बैड होगी, अगर आप अपनी हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, तो आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपके बच्चे, वो सब चीजें बहुत पीछे रह जाते हैं। यकीन मानिए, हॉस्पिटल के बेड के पेशेंट्स को मैंने देखा है लाइफ के साथ स्ट्रगल करते हुए। मैं शायद डेली की बेसिस पे इतने पेशेंट्स को काउंसिल करती हूँ उनकी क्लिनिकल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं रोजाना की बेसिस पे ये देखती हूँ कि ये मेटाबॉलिक कंडीशंस अगर ट्रीट ना किए जाएं तो ये इनको किस स्टेज पे लेके जा सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि PCOS को अगर आप ऐसे ही रहने दें कि हार्मोनल इम्बैलेंस है या पीरियड इरेगुलरिटी है या व्हाट एवर इट है, आप इसको ना ट्रीट करें, इन फ्यूचर क्या होगा? फर्टिलिटी इश्यूज आएंगे, कंसीविंग इश्यूज आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा आपके माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अर्ली इंटरवेंशन करें। डायबिटीज कुछ लोगों के खानदान में आम है। हाँ, हमारे फादर को भी थी, हमारे परदादा को भी थी, इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, हम तो मीठा खाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे बिकॉज ये हमारे लाइफस्टाइल में है। हम तो गंदम की रोटी छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज हम इसके हैबिचुअल हैं। ये सब चीजें मैं पेशेंट से सुनती हूँ, और जब आप इन चीजों को सही से ट्रैकिंग नहीं करते लाइफ में, इनको सही से मॉनिटर नहीं करते, इनको सही से एनालाइज नहीं करते, तो जो कॉम्प्लिकेशंस आप हेल्थ की बेयर करते हैं उसकी कॉस्ट अलग होती है, आपकी इमोशनल कॉस्ट अलग होती है, आपकी हेल्थ की कॉस्ट अलग होती है, और आपके जितने डियर वंस हैं वो जब तक आपके साथ होते हैं उनकी एक इमोशनल कॉस्ट अलग होती है। ये सब चीजें मैं डेली हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ होता देखती हूँ, और इस गैप को ब्रिज करने के लिए आई एम हियर टू गाइड यू ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप डेली की बेसिस पे कनेक्टेड रह सकते हैं रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, योर ऑल द हेल्थ इशूज। और ऐसा नहीं है कि दिस इज अ वेरी रीसेंट प्रोग्राम,
and I'm here from the last 1 year. Of course, it is very difficult to manage a social media handle with a hospital type job and with the kids and all that. But we have the patients जिन्होंने अपनी डायबिटीज रिवर्स की. We have the patients जिन्होंने PCOS को बिल्कुल खत्म करके, या जो कंसीव करना नहीं चाह रहे थे उन्होंने कंसीव भी किया है. एंड जो लोग सफर कर रहे हैं वेट गेन की वजह से, स्पेशली लड़कियां जो कि 22-23 में हॉस्टल लाइफ होने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से बहुत सारे इनको इश्यूज का फेस कर रहा होता है. तो जब वो अपने नॉर्मल वेट पर आती हैं या जो अपनी आने वाली जिंदगी कंटिन्यू करती हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं. तो आज से 6 महीने की पहले जितनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, आई रियली विश कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ. आप लोगों का जर्नी देखें कि लोगों ने कितना सक्सेसफुल वेट लॉस किया है, कितना सक्सेसफुली वो PCOS को उन्होंने ऑलमोस्ट शिकस्त दे दिया है. ठीक है, और किस तरह से उन्होंने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है और किस तरह से वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल जर्नी की तरफ जा रहे हैं. सो दीज आर द 3 रीसेट प्रोग्राम्स. इनके पीछे की स्टोरी भी यही थी कि मैं क्यों इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया. मैं हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स को गाइड कर रही थी, मैं गाइड कर भी सकती थी, मैं एक बहुत बड़ा सेटअप भी बना सकती थी. बट वाई आई एम हेयर? क्योंकि ये सोशल मीडिया आपको डेली इन्फ्लुएंस करता है. ये सोशल मीडिया आपकी डेली एक्टिविटीज, आपकी लाइफ, आपकी हैबिट्स को बनाता है. तो जब यहाँ पर आई एम हेयर टू गाइड यू रिगार्डिंग ऑल दैट, और मेरे जो स्पेशली रीसेट प्रोग्राम्स हैं, जब आप उनका पार्ट बनेंगे तो आप देखेंगे वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम जहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीजें अंडरस्टैंड की जा रही है. सब हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कि आपको डील कर रहे हैं वहां पर, और एक स्पेसिफिकली एक ट्रैक है जिससे आपने अपनी गुजर के जाना है और आपने अपनी हेल्थ के सारे सिम्टम्स जो कि आप फील कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो कि आप फील कर रहे हैं, उन सबको आप साइड पे रखेंगे. बीइंग ट्रेन्ड बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल or being trained by just someone else with a lot of followers या something who is influencing over the social media, बहुत different चीजें हैं. Because जहां पर आपकी हेल्थ की बात आती है वहां पर आपने किसी भी ऐसे पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है सोशल मीडिया को, या जो अपने PR पैकेजेस के चक्कर में आपकी हेल्थ को साइड पे रख रहा है. हमेशा ट्रस्ट द राइट वंस, हमेशा trust the healthcare professionals. So this is a short message. Or if you want to get enrolled in any reset program, then comment reset and I'll guide you over there. Plus we have limited slots. मैं शायद 7 से ज़्यादा पेशेंट्स नहीं लेती हूँ ऑनलाइन, बिकॉज उनकी डेली की मॉनिटरिंग, डेली की अंडरस्टैंडिंग, डेली की उनके टारगेट को देखना अचीव हो रहा है कि नहीं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन फेज कैसा जा रहा है, उनका रीसेट फेज कैसा जा रहा है, क्या हमने इसको अडेप्टेशन फेज पे लेके जाना है, अब इसका फैट जर्नी स्टार्ट हो गया. ये सब चीज़ें हम प्रोटोकॉल्स में डिसाइड करते हैं और उनके साथ हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं. और आई थिंक 7 से ज़्यादा स्लॉट्स में पेशेंट्स की नहीं लेती. इफ़ यू वांट टू गेट इनरोल फॉर दैट, रीसेट कर दें कमेंट में, ताकि अगर इस मंथ की स्पेस नहीं है तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इसके लिए ओके कर दिया जाए. थैंक यू सो मच.